हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट डिफर। देखो, सिंपल सीधी बात है। चार्ट पर पीवाई मार करना एक अलग बात है और वहाँ सही से ट्रेड में एंट्री लेना दूसरी बात है। अगर आप बिना कंफर्मेशन के कहीं पे भी कूदोगे ना तो आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। आज हम 4-5 ऐसे एंट्री मॉडल समझेंगे कि कैसे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करना है अपनी ट्रेड को। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो हमारा पहला जो एंट्री मॉडल होने वाला है वो है चौक विथ इंडूसमेंट वाली। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग 1 आवर पे कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग 1 आवर पे कर रहे हो और यहाँ पे आपका एक 1 आवर का एक पीवाई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आवर का एक पीवाई है। तो यहाँ पे ये 1 आवर का पीवाई है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे किस तरह से आ रहा होगा? तो लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस पीआई तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे पीवाई को टैप करता है। ठीक है, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर के पीवाई पर टैप करती है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मार्केट कुछ इस तरह से चौक करे। ठीक है, चौक करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक इंडूसमेंट बनाए और फिर मार्केट यहाँ इस तरह से रिटेस्ट करे और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करे और मार्केट इस तरह से नीचे फॉल होगा। यहाँ मैं आपको मार्क करके बताता हूँ ताकि आपको एकदम कंफर्म हो सके, आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, देखो ये हमारे जो एंट्री मॉडल है वो है चौक विथ इंडूसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेकंड समझो। यहाँ पे ये देखो, हमने स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया 1 आवर पे और 1 आवर का ये हमने पीवाई फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब 1 आवर का पीवाई यहाँ पे टफ होता है तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे एंट्री के लिए। तो लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि 5 मिनट या 1 मिनट पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जा रहा होगा। यहाँ पे क्या किया, इंडूसमेंट किया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। फिर मार्केट इस तरह से पुल बैक लेता हुआ मार्केट 1 आवर के पीवाई को टैप कर देता है। फिर हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन एंट्री के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट मार्केट क्या करे, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करे। उसके बाद मार्केट इस तरह से यहाँ पे एक फेक इंडूसमेंट बनाए। फिर मार्केट इस इंडूसमेंट को ग्रैब करे, यहाँ पे जो सेल कर रहे थे वो लोग ट्रैप होंगे। फिर यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको मार्केट टैप करे, फिर मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, मैं इस सब को मार्क कर देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, देखो अब मैं इसको मार्क करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा बन रहा है इंडूसमेंट। ठीक है, ये हमारा इंडूसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये 1 मिनट या 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। जब लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हुए जा रहा है और ये यहाँ पे हमारा हाई टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर के पीवाई को टैप करता है। जो लोग यहाँ पे 1 मिनट 5 मिनट पे स्ट्रक्चर मैप कर रहे हैं, 1 आवर पे नहीं, तो उनको ये नहीं पता। वो लोग यहाँ पे बाय करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के पीवाई पे टैप हो चुका है। अब जब आप 1 आवर पे स्ट्रक्चर मैप करोगे और जब आपके पीवाई पर आएगा प्राइस, लाइक जो भी हो आपका पीवाई, चाहे वो लिक्विडिटी स्वीप हो, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे वो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे वो लिक्विडिटी स्वीप हो, वो सब अपने आप में एक पीवाई होता है। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, जब आपका कोई भी पीवाई जब इस तरह से टैप करे या फिर लिक्विडिटी स्वीप हो तब आपको लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखना है यानी कि एंट्री मॉडल देखना है। जब यहाँ पे आपका पीवाई टैप हो जाए तब आपको यहाँ पे क्या देखना है, देखो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इस तरह से बॉस होते हुए तो आ रहे हो। जब यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई टैप हो जाए तब आपको जो ये फर्स्ट जो स्विंग होता है ना, इसको आपको यहाँ पे इंडूसमेंट नहीं बोलना है, यहाँ पे आपको चौक बोलना है, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो ना। तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे चौक करता है ना, ठीक है, चौक करने के बाद आपको एक वेट करना है एक फेक इंडूसमेंट बनाने का, ट्रैप बनाने का, ताकि वहाँ पे रिटेलर फेल हो जाए, रिटेलर वहाँ पे ट्रैप हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे चौक हुआ, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंडूसमेंट बना, लाइक ऐसे समझो। एक सेकंड देखो, देखो ये हमारे यहाँ पे इंडूसमेंट बना। ठीक है, अब यहाँ पे इंडूसमेंट बनने के बाद देखो ये चौक हुआ, चौक के बाद हमें इंडूसमेंट चाहिए, तो ये हमारा इंडूसमेंट बना। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल कर रहे थे, तो सेल यहाँ पे वो लोग ट्रैप हुए और मार्केट क्या करता है, यहाँ पे पीवाई टैप होने के बाद जब चौक किया है तो इस चौक लेग में
लाइक हमारे यहाँ पर एक सेकंड कुछ इस तरह से यहाँ पे पीवाई होगा, मैं ऑलरेडी सब वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें एंट्री तभी लेना है जब चौक हो और चौक के लेग में हमें एक पीवाई यानी कि ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी मिले, वहाँ से हमें एंट्री प्लान करना है। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से जब मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, इंडूसमेंट करेगा, इंडूसमेंट करने के बाद जब मार्केट टैप करेगा, रिटेस्ट करेगा, वहाँ से हमें एंट्री लेना है, वहाँ से हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से अपना स्टॉप लॉस इसके अब, ठीक है, और आप अपना टारगेट इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, लाइक आप इस डायग्राम में समझो, इस तरह से देखो, यहाँ पे आप समझो, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, एक सेकंड आप रुको। लाइक आप इस डायग्राम पे समझो, देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ये लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, इस तरह से यहाँ पे इंडूसमेंट हुआ है। इंडूसमेंट होने के बाद यहाँ पे देखो बॉडी क्लोज के साथ यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, फिर मार्केट इस तरह से पुल बैक लेता हुआ यहाँ पे हमारा हाई टाइम फ्रेम का पीवाई, यानी कि जो भी हो आपका, चाहे वो 4 आवर का हो या फिर 1 आवर का हो, ठीक है, आपको यहाँ पे जब हाई टाइम फ्रेम का पीवाई टैप हो जाए या लिक्विडिटी स्वीप हो, जो भी हो, वहाँ पे आपको क्या देखना, देखो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, बॉडी क्लोज के साथ यहाँ पे चौक करता है, चौक के बाद मार्केट क्या करता है, देखो इस तरह से पुल बैक बनाता है, एक इंडूसमेंट बनाता है। इंडूसमेंट बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे टैप करता है, उसके बाद हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। देखो आप यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई, मार्केट क्या करता है, टैप करता है हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को, फिर यहाँ पे चौक करता है, चौक के बाद यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे चौक कर देते हैं, चौक के बाद मार्केट यहाँ पे इंडूसमेंट बनाते हैं, ताकि यहाँ पे जो लोग जल्दबाजी में रहते हैं, फोमो में रहते हैं, वो लोग यहाँ पे सेल कर दिए होंगे। मार्केट क्या किया, उनका स्टॉप लॉस को उड़ाया, यहाँ पे हमारा सप्लाई था उसको मार्केट टैप किया, फिर मार्केट इस तरह से डाउन की ओर आएगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट एंट्री मॉडल हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री मॉडल को समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा एक पीवाई है, ठीक है, एक सेकेंड, और मार्केट इस तरह से हमारे पीवाई पर आ रहा है। ठीक है, ये लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे पीवाई को टैप करता है। ठीक है, अब टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे चौक करता है, चौक करने के बाद मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और हमें यहाँ पे एंट्री भी देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे कुछ रीजन से शायद एंट्री नहीं ले पाते होंगे, तब वो यहाँ पे री एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे वही स्ट्रक्चर मैपिंग फॉलो करना है। लाइक यहाँ पे आप एंट्री मिस कर दोगे तो मार्केट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है, मार्केट यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट बनाए। इन्वेस्टमेंट के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफपीजी होगा, वहाँ पे आप एंट्री बनाओगे और अपना टारगेट कुछ इस तरह से रखोगे अपने नीचे साइड, सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बेहतर से समझ में आए। ठीक है, देखो ये हमारा क्या बना, ये हमारा यहाँ पे बना इंडूसमेंट। ठीक है, ये हमारा इंडूसमेंट बना। इसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पे ये लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हमारा पीवाई को टैप करता है। पीवाई को टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है। उसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे इंडूसमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन इंडूसमेंट होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से एंट्री देता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए होंगे कुछ कारण से, शायद वो लोग यहाँ पे डर रहे थे या कुछ भी इशू था, वो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए। अब वो लोग यहाँ पे री एंट्री कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ का वेट करना है, यहाँ पे मार्केट को आप बॉस होने दो। ठीक है, बॉस का मतलब क्या होता है, ट्रेंड का कंटिन्यू होना। तो देखो यहाँ पे जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है तो आपको वही स्ट्रक्चर मैपिंग वाले फॉलो करना है। लाइक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, मार्केट इन्वेस्टमेंट निकाले, फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से एंट्री दे रहा है तो आप एंट्री लो। देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद हमारा एंट्री यहाँ पे बनता, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होगा। ठीक है, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हमारा एंट्री बनेगा, लाइक हमारा स्टॉप लॉस इसके अबव। ठीक है, और आप अपना टारगेट कोई सा भी सेल साइड लिक्विडिटी रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से लाइक सिंपल समझो, ये जो एंट्री मॉडल है फर्स्ट एंट्री मॉडल ही है। जब फर्स्ट एंट्री मॉडल लाइक यहाँ से जब आपका एंट्री यहाँ से मिस हो जाता है तब आप री एंट्री कैसे करते, आपको यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू होने देना है, लाइक बॉस होने देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे बॉस होने देना है। बॉस होने के बाद इन्वेस्टमेंट निकालने दे,
ठीक है। उसके बाद मार्केट आपको कोई एक पीवाई पे आए, ठीक है, उसमें आपको एंट्री दे तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ऐसे समझो मार्केट इस तरह से लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा 1 आवर के पीवाई पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, चौक करता है, चौक के बाद यहाँ पे इंडोसमेंट बनाता है, इस तरह से इंडोसमेंट बनाता है। इंडोसमेंट के बाद पीवाई से हमें तो एंट्री दे देता है, लेकिन हमारा एंट्री यहाँ पे मिस हो जाता है। अब क्या करता है मार्केट यहाँ पे बॉस कर देता है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। अब यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाले, ठीक है। इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद हमारे यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फ्रीजी होगा, वहाँ से हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे एंट्री मॉडल टू ऐसे समझो, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 आवर का पीवाई है। लाइक हम 1 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग किए हैं, 1 आवर पे कोई एक पीवाई बना है, पीवाई को मार्केट टैप किया है, ठीक है। अब हमें वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, लाइक 1 मिनट या 5 मिनट पे, ठीक है। हम 1 मिनट या 5 मिनट में शिफ्ट हुए तो 1 मिनट में हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बना होगा, लाइक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इस तरह से मार्केट हमारा पीवाई को टैप किया है। अब हमें यहाँ पे एंट्री लेना है तो हमें क्या करना है, पहले मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाले, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी निकाला, फिर मार्केट हमें यहाँ पे एंट्री दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एंट्री नहीं ले पाए, अब वो लोग क्या करेंगे, हमें री एंट्री भी तो करना है। देखो जब यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पीवाई टैप हो गया है, ठीक है, हमारा पीवाई टैप हो गया है तो मार्केट को जाना नीचे है, ठीक है। तो मार्केट कभी भी इस तरह से तो नीचे नहीं जाता है ना, मार्केट हमेशा इस तरह से वेव बना के नीचे जाता है, ठीक है, जिगजैग लाइन में नीचे जाता है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे क्या करे, आपको यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड को कंटिन्यू करे, लाइक यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे। लाइक ब्रेकअप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ट्रेंड का कंटिन्यू होना। तो यहाँ पे जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, लाइक जो आप स्ट्रक्चर मैपिंग में समझे हो कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, उसके बाद मार्केट इन्वेस्टमेंट निकाले, ठीक है, इन्वेस्टमेंट निकाला, ठीक है। उसके बाद हमें जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक या फ्रीजी होगा उसको मार्केट टैप करे, फिर हमारा एंट्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। हमारा एंट्री यहाँ पे शॉर्ट की बनेगी, यहाँ पे आप एंट्री लेते, अपना स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के अबव रखते और आप अपना टारगेट नीचे कोई सा भी स्विंग लो रख सकते हो, ठीक है। लाइक देखो स्मार्ट मनी क्या करता है, यहाँ पे आप ऐसे समझो, लाइक स्मार्ट मनी क्या करते हैं, वो लोग कभी भी डिस्काउंट में सेल नहीं करते हैं और ना ही वो लोग प्रीमियम में खरीदते हैं। लाइक ऐसे समझो, जब मार्केट इस तरह से आता है ना, है तो क्या करता है मार्केट, ये जो पुलबैक लेता है ना, तो ये मार्केट प्रीमियम में जाता है, लाइक वहाँ पे स्मार्ट मनी सेल करे, क्योंकि उसको यहाँ पे महंगा दाम मिल रहा है, ताकि वो यहाँ पे महंगा में बेच के वो लोग सेल यहाँ पे प्रॉफिट निकाले, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से डिस्काउंट में खरीद के वो लोग महंगे में बेचते हैं। उनका काम ही है कि डिस्काउंट में खरीदना और प्रीमियम पे बेचना। इसलिए जब मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा तो वो पुलबैक लेने के लिए वो ऊपर जाएगा, वो प्रीमियम होने के लिए ऊपर जाएगा और वहाँ हमें एंट्री लेना है, लाइक दोबारा जब बॉस हो तब, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है तो सिंपल समझो, यहाँ पे एक सेकेंड, आप यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप सिंपल ऐसे ही समझो ना, देखो मार्केट आपका लोअर टाइम फ्रेम पे आपका पीवाई को इस तरह से टैप करने आया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पीवाई टैप के बाद ये देखना है कि मार्केट पहले आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, यानी कि चौक करे, चौक करने के बाद इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका पीवाई को टैप कर दिया, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते तो ये आपका एंट्री मॉडल 1 हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए तो मार्केट आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, यानी कि ट्रेंड को कंटिन्यू करे। उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाले, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, इस लेग में, बॉस के लेग में, वहाँ से आपको एंट्री बनाना है और आपको अपना कोई सा भी लाइक 3 आवर या आप 4 आवर टारगेट रख सकते हैं। एसएमसी की खासियत ही यही है कि ये हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है। लाइक ये कोई प्राइजेक्शन नहीं है कि आप 2 आवर या फिर 1.5 आवर पे आप निकल जाओ, ठीक है। ये आपको 3 आवर 4 आवर देने का ये जिगरा रखता है, ठीक है। देखो ये चीज़ें आप सिर्फ देख के नहीं समझोगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। लाइक देखो, अगर आप फिल्में देखकर आप एक्टिंग नहीं करना सीख जाओगे जब तक आप खुद से एक्टिंग ना करो, ठीक है। उसी तरह आपको ये चार्ट पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करने पड़ेगा, खुद से रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल वर्क करती है। आपको अपने हिसाब से चीज़ें करना पड़ेगा, आपको खुद से ये चीज़ें अप्लाई करना है, खुद से चीज़ें को देखना है, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अब हम नेक्स्ट एंट्री मॉडल 3 समझेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमारा जो एंट्री मॉडल 3 होने वाला है ये आईसीटी में भी यूज होता है, ठीक है। और मैं भी पर्सनली इसी एंट्री मॉडल को आईसीटी में यूज करता हूँ
और ये चीज़ें एसएमसी में भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री मॉडल है क्या? देखो ये एक सिंपल रूल है। देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये मान लो ये हमारा एक पीवाई है, ठीक है। ये हमारा एक पीवाई है, ठीक है। ये हमारा पीवाई है। यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं, जब मार्केट यहाँ पे आपके पीवाई पे, एक सेकंड देखो यहाँ पे मार्केट जब आपके पीवाई पे इस तरह से देखो, इस तरह से आ रहा होगा ना, और जब आपके पीवाई पे मार्केट यहाँ आए, टैप करे, फिर मार्केट यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर करे, फिर मार्केट यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट के रिटेस्ट करे, ठीक है, तब आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है और आप इस तरह से आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। सिंपल ऐसे समझो। देखो यहाँ पे आईसीटी में भी ये यूज होता है कि वो आईसीटी में चौक को बोला जाता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर आप बोलते हो एसएमसी में, वो आईसीटी में यहाँ पे एमएसएस बोला जाता है। तो यहाँ पे जब एमएसएस यानी कि चौक होता है, चौक होने के बाद चाहे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करे, फिर यहाँ पे एंट्री दे, तो हम वहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, आईसीटी ना वो एक टाइम और थ्योरी पे चलता है। देखो एसएमसी क्या है, एसएमसी को यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड बनाया गया है। लाइक स्ट्रक्चर बना, मार्केट रिटेस्ट किया, पीवाई को टैप किया, आप वहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो, बस वही होता है। लेकिन आईसीटी वो अलग दुनिया है, इसका एडवांस वर्जन है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। वहाँ टाइम और लिक्विडिटी का पूरा खेल होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे भी देखो सेम वही, ये देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, सेम वैसा ही, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, लाइक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, फिर यहाँ पे हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी तरह से मार्केट जाता होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे टैप करती है, ठीक है। टैप के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे चौक करे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे चौक करते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे चौक हुआ, ठीक है। चौक के बाद मार्केट जब रिटेस्ट करे, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ना ले और मार्केट रिटेस्ट करे, तब भी आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, इस स्विंग के ऊपर, ठीक है। और आप अपना टारगेट नीचे किसी भी लिक्विडिटी के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी लिक्विडिटी होगी, लाइक ये लिक्विडिटी, चाहे यहाँ पे कोई भी स्विंग लो लिक्विडिटी हो, आप वहाँ तक टारगेट रख सकते हो। ये सिंपल है, ठीक है। मार्केट आपकी पीआई पे टैप करे, चौक करे, ठीक है। चौक के बाद आपको यहाँ पे एंट्री दे, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लो कैपेसिटी बने, आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। देखो हमने फर्स्ट एंट्री मॉडल में क्या समझा कि वहाँ पे मार्केट वहाँ पे क्या कर रहा था, इस तरह से यहाँ पे टैप करने के बाद, चौक करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें यहाँ पे एंट्री दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या सीखा कि इस तरह से पीआई को टैप करे, चौक करे, ठीक है। चौक करने के बाद सीधे यहाँ पे पीआई को टैप करे और यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। आपको चार्ट पे फाइंड करना है, ठीक है, कि कौन सा पीवाई, कौन सा एंट्री मॉडल ज़्यादा ओवर करता है, ठीक है। आपको उसी हिसाब से आपको ये सब चूज करना है, ठीक है। हम ये सब चार्ट में भी देखेंगे, लाइव एग्जांपल देखेंगे कि ये सब एक्चुअली मैं ये सब जो बता रहा हूँ वो एक्चुअली चार्ट पे वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। देखो एसएमसी में दो ही मेन होता है एंट्री मॉडल, लाइक एक होता है हमारा, एक होता है चौक एंट्री मॉडल, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा फ्लिप एंट्री मॉडल, ठीक है। हमारा फ्लिप एंट्री मॉडल, ये दो ही ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा चौक एंट्री मॉडल हुआ, ठीक है। और जो हमने फर्स्ट सीखा वो भी हमारा था चौक विद इन्वेस्टमेंट, ठीक है, चौक विद इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम इसको एक बार चार्ट डायग्राम पे समझ लेते हैं, लाइक हम मैं कैंडल डायग्राम पे समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं इसको पहले डिलीट मारता हूँ। लाइक आप यहाँ पे चार्ट डायग्राम पे समझो। देखो अगर आपका यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई टैप हो जाए, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है। आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, या फिर आप यहाँ पे 1 मिनट पे देखो, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग 1 आवर पे कर रहे हो ना, तो आप 5 मिनट पे एंट्री सेटअप ढूंढो, ठीक है। और अगर आप 15 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, तो आप 1 मिनट पे एंट्री ढूंढो, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ पे सिंपली इस तरह से, आप कोई भी लो टाइम फ्रेम पे इस तरह से स्ट्रक्चर जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाई टाइम फ्रेम का पीवाई, यानी कि आप जिस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो, ठीक है, उस टाइम फ्रेम पे आपका पीवाई पे प्राइस मार्केट आ जाता है, या फिर जो भी करता है लिक्विडिटी क्रैप करता हो या फिर पीवाई को टैप करता हो, आपको यहाँ पे झट से आपको यहाँ पे 5 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे आ जाना है, ठीक है, 1 मिनट पे आ जाना है। और यहाँ पे आपको मैं जो जो एंट्री मॉडल बता रहा हूँ उनमें से आपको कोई देखना है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे इस तरह से मान लो ये चौक करता है, ठीक है। चौक करने के बाद यहाँ पे ये जो एंट्री मॉडल मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, मार्केट सीधे चौक करता है,
सीधे चौक करने के बाद मार्केट सीधे रिटेस्ट करता है बिना इन्वेस्टमेंट के और आपको यहाँ पे एंट्री देता है। आप यहाँ से एंट्री बनाते हो, ठीक। देखो इस तरह से आपको यहाँ पे देखो ये हुआ हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट इसको टैप करता है और यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ मार्केट टैप करता है, आप यहाँ से एंट्री बनाते हैं। आप कोई सा यहाँ पे स्विंग लो को टारगेट रख सकते थे, ठीक है। देखो मैं ये एंट्री मॉडल आईसीटी में पर्सनली इसको यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो इसमें सिंपल होता है कि पहले क्या हो, मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीआई को टैप करे, ठीक है। उसके बाद वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यानी कि चौक करे, जो आईसीटी में हम इसको एमएसएस बोलते हैं, ठीक है। उसको वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करे अपने पीवाई तक, ठीक है। अपना जो भी 1 मिनट या 5 मिनट का पीवाई हो उसको मार्केट टैप करे, हम वहाँ से एंट्री बनाते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा एंट्री मॉडल 3, ठीक है। एंट्री मॉडल 3 ऐसे सिंपल समझो आप, ठीक। देखो ये आपका हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, ठीक है। ये आपका पीवाई है, मार्केट इसको टैप कर देता है। अब हमने फर्स्ट एंट्री मॉडल में क्या समझा, मार्केट चौक करे, फिर मार्केट इन्वेस्टमेंट करे, फिर आपको एंट्री दे, तब आप एंट्री बनाते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट हर बार हर तरह का एंट्री मॉडल बनाता है। अब आपको देखना है कि कौन सा एंट्री मॉडल आपको ज़्यादा सुइटेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इस तरह से चौक करेगा, ठीक है। चौक करने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से कोई सा भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफवीजी होगा, ठीक है। अगर एफवीजी नहीं है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, आप ट्रेड मत लो। एफवीजी इसके नीचे है तभी आप ट्रेड लेना, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट इस तरह से रिटेस्ट करेगा, तब आप यहाँ पे एंट्री लोगे और आप अपना टारगेट यहाँ पे कोई सा भी आप स्विंग लो रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी स्विंग लो होगा, आप उसको टारगेट रख सकते हो, ठीक है। आप मिनिमम आप एसएमसी कर रहे हो तो आप मिनिमम 3 आवर टारगेट रखो, ठीक है। एसएमसी की खासियत ही यही है कि 3 आवर और 4 आवर ये आसानी से दे देता है, ठीक है। कोई प्राइजेक्शन नहीं है कि आप यहाँ पे 2 आवर फिर 1.5 आवर लो, ठीक है। यहाँ आप 3 आवर मिनिमम टारगेट अचीव करना सीखो, ठीक है। मैं आपको ये जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में एकदम डिटेल से समझाऊंगा कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है, कैसे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो, कैसे आप क्वालिटी ट्रेड पकड़ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री मॉडल फ्लिप एंट्री मॉडल समझेंगे, ठीक है। हमारा फ्लिप एंट्री मॉडल, ठीक है, जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। हम अब यहाँ पे एंट्री मॉडल 4 को समझेंगे, जिसमें हमारा जो एंट्री मॉडल होने वाला है वो होने वाला है फ्लिप मॉडल, ठीक है। इसके पहले हमने चौक एंट्री मॉडल को समझा, ठीक है। तो फ्लिप एंट्री मॉडल होता क्या है उसको समझ लेते हैं। आप यहाँ इसको सिंपल ही समझो। देखो यहाँ पे कोई हमारा एक पीवाई रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई पीवाई रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट इसको क्या करता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। ये थोड़ा अलग होने वाला है। देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है। इस तरह से मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो मार्केट यहाँ पे टैप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, मार्केट इस तरह से नीचे आता है, ठीक है। नीचे आने के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं करता है, हल्का सा पुल बैक लेता है, फिर मार्केट यहाँ फिर अगेन यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट लेता है इस सप्लाई तक, उसके बाद मार्केट एक्चुअली मूव देता है, ठीक है। अब इस मॉडल को आप ऐसे समझो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या बना, इंड्यूसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन इंड्यूसमेंट बना, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे वो हमारा पीवाई को टैप करता है, ठीक है, पीवाई को टैप करता है, तब क्या होता है, मार्केट इस तरह से नीचे तो आता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, लाइक यहाँ पे डिमांड होगा, डिमांड जोन, ठीक है। उस डिमांड जोन पे मार्केट हल्का सा रिएक्शन लेता है, ठीक है। देखो ऑलरेडी देखो यहाँ पे रिटेलर क्या सोच रहे हैं, वो लोग यहाँ पे बाय करते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि यहाँ पे हमारा हाई टाइम फ्रेम का पीआई आ चुका है। अब रिटेलर यहाँ पे क्या सोच रहा है कि जब यहाँ पे डिमांड पे जब प्राइस आता है, देखो ऑब्वियसली यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीआई टैप हुआ है तो मार्केट पुल बैक लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग ये लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बेस्ड यहाँ पे एंट्री ले रहे थे, यहाँ पे डिमांड जोन बन गया है, ठीक है। मार्केट यहाँ टैप करता है, मार्केट हल्का सा पुल बैक लेता है, जबकि यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है। अब वहाँ से एग्रेसिवली सेलिंग आता है, ठीक है। यहाँ से एक सेकंड देखो, यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग आता है, ठीक है।
अब ये जो सेलिंग आता है, इस सेलिंग से हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, यहाँ पे चौक हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग होता है तो ये हमारा क्या बना, सप्लाई जोन, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मार्केट अब जब यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करेगा तब हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है फ्लिप जोन, ठीक है। हमारा एंट्री यहाँ पे बनता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे क्लियर समझो, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे ऐसे समझो, देखो आपको मैं ये कैंडल डायग्राम पे समझाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ें आपको कंफ्यूज करे, ठीक है। इसलिए मैं आपको चार्ट डायग्राम में समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एकदम पिक्चर एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एकदम गौर से देखो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉर्मली देखो इस तरह से मार्केट, देखो यहाँ पे इंडोसमेंट किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है, इस तरह से मार्केट जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो हाई टाइम फ्रेम यानी कि हमारा जो 1 आवर या 4 आवर का यहाँ पे जो पीवाई है उसको टैप कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे एक डिमांड जोन बन गया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से बाई करते हुए जा रहे हैं ना, तो उनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे वो लोग, जब यहाँ से मार्केट पुल बैक लेगा वो लोग यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग बाई कर रहे हैं, तो बाई करने के बाद ऑब्वियसली ये एक सप्लाई है, तो मार्केट यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से क्या करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अगेन इसको सप्लाई अगेन इसको नीचे पुश करेगा, तो यहाँ से अगेन मार्केट इस तरह से पुश करता है और ये जो डिमांड जोन है ना इसको मार्केट फेल कर देता है और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर देता है। जब यहाँ पे हमारा डिमांड फेल हो जाता है, तो डिमांड फेल कहाँ से हुआ है, एक्चुअली हमारा डिमांड यहाँ से फेल हुआ है ना, यहाँ से एक्चुअली मूव आया है, तो हमारा ये जो बना ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनता है। जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे तब हमारा एंट्री बनता है, ठीक है। देखो लाइक फ्लिप का मतलब क्या होता है, डिमांड जोन को फेल कर दिया, ठीक है। अब डिमांड जोन को फेल किया, अब कहाँ से फेल हुआ, अब वो जोन हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन जाता है, ठीक है। अब जब मार्केट वहाँ पे रिटेस्ट करेगा तब हमारी एंट्री वहाँ पे बनेगी, ठीक है। एकदम क्लियर हुआ, ठीक है। देखो सिंपल समझो ना, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक पीवाई आ गया हाई टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब पीवाई टैप हो गया है, तब क्या होगा, जब पीवाई टैप हुआ है तो मार्केट पुल बैक लेता है, ठीक है अपना। तब यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे रिटेलर अपने डिमांड से बाई करते हैं, तो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, तो क्या करेगा मार्केट वहाँ से अगेनली एग्रेसिवली सेलिंग आएगा, जिससे हमारा डिमांड फेल हो जाता है। डिमांड फेल हो जाने के बाद जहाँ से हमारा एग्रेसिवली सेलिंग आता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन जाता है। जब मार्केट वहाँ पे रिटेस्ट करता है तब हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। देखो मैं अगर आपको अलग अलग एंट्री मॉडल बताऊंगा ना, ज़्यादा एंट्री मॉडल बताऊंगा ना, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। ऐसे समझो ना, जब हाई टाइम फ्रेम का पीवाई टैप होगा तब आप सारे एंट्री मॉडल को अपने माइंड पे चलाओगे कि ये एंट्री मॉडल बनेगा तब एंट्री लूँगा, जिससे आपका माइंड पैरालाइज हो जाता है और आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए आपको एक या दो ही मॉडल को चूज करो, जिस मॉडल से आपको बैक टेस्ट में बेहतर रिजल्ट मिला हो तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लाइक आप ज़्यादा एंट्री मॉडल को समझ के आप माइंड पे सिर्फ अपना कचरा डालोगे, ठीक है। आपको ज़्यादा एंट्री मॉडल नहीं समझना है, आप इनमें से आप मेरा पर्सनली जो ओपिनियन है, आप इसमें से चौक एंट्री मॉडल को मास्टर करो, वही अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। अब चलिए हम इनको चार्ट पे देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, देखो ये चार्ट को देखो, चार्ट पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हायर है हायर लो बनता हुआ मार्केट इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने इंडोसमेंट किया, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था, जब इंडोसमेंट हो जाए तो इंडोसमेंट से लेके हमारा जो हायर लो है उस तक हमें पीवाई फाइंड करना है। अगर आपने मेरे पिछले एंट्री जोन्स वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मार्केट इसको टैप करता है। अब हम यहाँ पे जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। बेसिकली हमारा लोअर टाइम फ्रेम 3 ही होता है, एक होता है 1 मिनट, एक होता है 3 मिनट, ठीक है, और एक होता है 5 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे किस तरह से एंट्री बनाना है वो देखते हैं और हमारा कौन सा एंट्री मॉडल यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो डेट है
वो है यहाँ पे 10 जनवरी। ठीक है, देखो 10 जनवरी हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा एंट्री मॉडल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे टैप हुआ है। ठीक है, हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहे हैं, देखो ये हमारा फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक। ठीक है, ये हमारा चौक हुआ। चौक के बाद हमें क्या चाहिए, इंडूसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा इंडूसमेंट बना। ठीक है, और इंडूसमेंट के बाद मार्केट क्या करता है, ये हमारा एफजी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एफजी को टैप करता है। और यहाँ पे मैं आपको लिक्विडिटी समझा रहा हूँ। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं मालूम तो आप मेरे लिक्विडिटी के वीडियो को भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट किस तरह से रिटेलर को ट्रैप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर क्या कर रहे थे, ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बाय कर रहे थे। ठीक है, ट्रेंड लाइन को देख के, और यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है इक्वल लो। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लो बना है इस तरह से, जहाँ पे यहाँ पे मार्केट आ रहा है, कोई बाय कर रहा है, फिर आ रहा है, कोई बाय कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या बना, इस दोनों को अगर मिला दे तो ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल बनता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या गेम खेलता है, आप ऐसे समझो। देखो मार्केट ने चौक किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख के बहुत सारे यहाँ पे बाय कर रहे हैं। यहाँ पे इक्वल लो है, मार्केट यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे जब मार्केट आता है यहाँ से बाय करते हैं, फिर यहाँ पे आता है बाय करता है। ठीक है, और बहुत सारे क्या कर रहे हैं, ये चार्ट पैटर्न देख रहे हैं। ठीक है, कि असेंडिंग ट्रायंगल बन रहे हैं। और मार्केट क्या करता है, एक ही झटके में, एक ही कैंडल में इस टाइप की लिक्विडिटी ग्राफ करता है, जो कि यहाँ पे जिनके भी स्टॉप लॉस थे, ठीक है, उनके भी हिट हुए, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जिसके भी स्टॉप लॉस थे वो भी हिट हुए। और मार्केट क्या करता है, एफजी को टैप करता है और मार्केट ऑफ साइड जाता है। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ पे बनती, देखो हमारी एंट्री यहाँ पे बनती, आप यहाँ पे एंट्री लेते। ठीक है, और आप अपना स्टॉप लॉस देखो, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रख सकते ना। यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखनी है, जब आपका स्टॉप लॉस बड़ा बने, आप एफजी पे एंट्री करो ना, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे फिबोनाची लगाना है। लाइक देखो ये हमारा पूरा का जोन है। ठीक है, इस जोन का हमारा जो 50% लेवल आता है ना, देखो ये हमारा 50% लेवल आता है, आपको अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। देखो इसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, ये एक क्या होता है, ये एक सेफ जोन माना जाता है। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो आप अपना इस तरह का फिबोनाची सेटिंग करो, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको फिबोनाची सेटिंग करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0.5% लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हो। ठीक है, और आप अपना टारगेट इस तरह से ये हाई रखते हो, या मिनिमम आप 3R रखते हो। ठीक है, तो मार्केट देखो यहाँ पे 3R आपको दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ कि देखो मार्केट यहाँ तक गया है, लाइक देखो मार्केट कितना ऊपर तक गया है, तो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हमारा टारगेट होता है। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि देखो ये किसी के बस की बात नहीं है। देखो हम रिटेलर हैं, हम लोग जब ट्रेड करते हैं इंट्राडे, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक ही दिन में एंट्री लेना होता है, एक ही दिन में एग्जिट करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 दिन तक होल्ड कर लेते हैं। लेकिन देखो अगर हमें बायस क्लियर नहीं होना, जो हम आईसीटी में सीखेंगे, तो मान के चलो यहाँ पे जो गैप अप ओपन हुआ है, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हमें यहाँ पे आपको सिर्फ 3R ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट आपको 3R दे दिया, मतलब आप 5 रुपया खो के आप 15 रुपया प्रॉफिट ले लेते हो, बस इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कौन सा एंट्री मॉडल इन्वॉल्व हुआ, कौन सा एंट्री मॉडल यूज हुआ। तो यहाँ पे आप देखो ऐसे समझो ना, देखो मार्केट इस तरह से आपके पीवाई को टैप किया। ठीक है, पीवाई को टैप करने के बाद मार्केट क्या करता है, चौक करता है। चौक करने के बाद मार्केट यहाँ पे इंडूसमेंट करता है। इंडूसमेंट करने के बाद यहाँ पे एफजी को टैप करता है। तो ये हमारा बना चौक विथ इंडूसमेंट वाली एंट्री। ठीक है, जो हमने फर्स्ट एंट्री मॉडल में समझा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेटअप देख लेते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे चौक करता है। ठीक है, चौक करने के बाद यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, हमारा यहाँ पे हायर लो कंफर्म होता है। फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट इस हायर लो को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ करता है, यानी कि ये हमारा क्या बना, ये हमारा चौक को लिक्विडिटी ग्राफ करते हैं। यानी कि हमने एंट्री जोन में सीखा था कि जब चौक स्वीप होता है तो तगड़ा मूव आता है।
तो यहाँ पे हमारा चौक स्वीप हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, 4 जून पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, चौक स्वीप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, देखो एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा चौक, ये हमारा चौक बना, ठीक है। इस चौक होने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और मार्केट इस एफपीजी को टैप करते हैं। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर एफपीजी, ठीक है, देखो छोटा सा एफपीजी है, उसको मार्केट टैप करता है। तो हमारा एंट्री कुछ इस तरह से बनेगा, देखो यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, ठीक है। और हम अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रखेंगे, ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो के नीचे रखेंगे। और हम अपना टारगेट पूरा दिन भर आप होल्ड करो, या फिर आप इस हाई को टारगेट रखो, या फिर आप इस हाई को टारगेट रखो। तो आप इस तरह से अपना इस हाई को टारगेट रखते हो, ठीक है, देखो इस हाई को टारगेट रखते हो तो आपको यहाँ पे 5 बार मिलता है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा दिन भर होल्ड करते तो आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखने को मिल जाता है, क्योंकि लेकिन आप ज़्यादा लालच मत करो, आप 3 आर लेकर निकल जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी एक हाई मार्क करो, लिक्विडिटी मार्क करो, उस जोन को आप अपना टारगेट रखो। तो यहाँ पे देखो 5 बार आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंट्री मॉडल यूज हुआ वो देखो, यहाँ पे हमारा एंट्री मॉडल यूज होता है, देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एंट्री मॉडल जो यूज हो रहा है वो है हमारा डायरेक्ट चौक वाली, देखो इस तरह से। यहाँ पे जो हमारा एंट्री मॉडल यूज हो रहा है वो देखो इस तरह से, मार्केट इस तरह से पीआई को टैप किया, चौक किया, चौक करने के बाद यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करता है, फिर इस तरह से एक्सपेंशन देता है, ठीक है। ये हमारा जो एंट्री मॉडल हुआ वो एंट्री मॉडल थर्ड में हमने सीखा, ठीक है। आप ऐसे देखो, यहाँ पे देखो आप मार्केट क्या करता है, इस तरह से आता है, पीवाई को टैप करता है, देखो इस तरह से आया, ठीक है, पीवाई को टैप किया, यानी कि जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप किया, ठीक है, यहाँ तक स्वीप हुआ है, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है पीआई, ठीक है। यहाँ पे टैप होने के बाद यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, यानी कि चौक करता है, देखो यहाँ पे वो चौक किया, ठीक है। चौक करने के बाद वो रिटेस्ट लेता है, एफपीजी को टैप करता है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, सिर्फ रिटेस्ट लेता है, एफपीजी को टैप करता है और मार्केट ऑफ साइड जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इनमें से ये वाला एंट्री मॉडल और चौक विथ इंड्यूसमेंट वाली एंट्री मॉडल को आप मास्टर करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे देखो इस तरह से लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे क्या करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, चौक करता है, यहाँ पे हमारा इंडोसमेंट बनता है, देखो यहाँ पे मार्केट चौक करता है, यहाँ पे हमारा इंडोसमेंट बनता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये देखो यहाँ पे हमारा ये बना है, यहाँ पे देखो आप, ये हमारा देखो ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देखो, इसको यहाँ पे टैप करता है मार्केट, यहाँ पे मार्केट इसको टैप करता है। तो हमें यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाना है। देखो इतना अगर मूव करता है ना मार्केट, तो आपको लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत तगड़ा मूव दिखेगा, तगड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 मिनट पे जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट पे हम आ गए हैं और हमारा मार्केट यहाँ पे टैप करता है, देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पे मार्केट टैप करता है, देखो यहाँ पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, फर्स्ट यहाँ पे चौक करता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट चौक करता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने का वेट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, देखो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट उसको टैप करता है, देखो आप यहाँ पे एंट्री लेते यहाँ पे, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते, एक सेकेंड, आप अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते बिलो, ठीक है। और आप अपना टारगेट ये वाला हाई रखते, ज़्यादा नहीं, आप इस हाई को रखो, ठीक है। देखो इस हाई को रखने से आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट डे पे ही आपको टारगेट मिल गया है। और देखो फर्स्ट डे यहाँ तक क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर आप सिर्फ क्लोजिंग पे निकल जाते हैं ना, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे 7 आवर का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा बन गया ना, आप अपना एसएल बहुत छोटा कर दिए लो टाइम फ्रेम पे आके, बस इतना सही वो। उसके बाद मार्केट जो भी करे, आपका स्टॉप लॉस हिट करे, उससे क्या मतलब है, आप यहाँ पे 7 आवर तो अपने घर लेके जा रहे हो ना, आप प्रॉफिट लेके जा रहे हो ना, ठीक है। आपको एक 2-3 कैंडल 1 आवर की आपको 5 मिनट में ना बहुत 7 आवर 6 आवर तक दे सकता है। यही होता है रिफाइनमेंट का, ठीक है। आप लो टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट फिर से नीचे आया है, लिक्विडिटी ग्राफ किया है, देखो इस तरह से, देखो जो लोग यहाँ पे बाय किए थे, एक सेकंड यहाँ पे देखो, फिर सेकंड टैप किया है और यहाँ से अप साइड गया है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपना एंट्री लिए, हमने एग्जिट किया, हमारा काम खत्म, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपको इस एंट्री मॉडल पर यकीन हो कि हाँ ये एंट्री मॉडल वर्क करता है। और यहाँ पे हमारा एंट्री मॉडल कौन सा बना, देखो
ये हमारा पी वाई, ठीक है, ये हमारा पी वाई। इस तरह से मार्केट आया, चौक किया, चौक करने के बाद क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, फिर मार्केट ऑफ साइड जाता है। आपको यहाँ पे 7 आवर का प्रॉफिट मिलता है। देखो ये आपको आपका एसएल इतना छोटा कर दिया कि मार्केट अगर हल्का सा भी कुछ पॉइंट अगर भागेगा ना तो आपका आरआर बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। यही होता है कि स्टॉप लॉस जब छोटा होता है तो आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। देखो अगला हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, हमारा यहाँ पे एंट्री बना, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस साइड चौक करते हैं। चौक करने के बाद मार्केट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये क्या बना, ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक जो हमने एंट्री जोन में लर्न किया था, ठीक है। यहाँ मार्केट टैप करते हैं। अब हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 5 मिनट पे जाएंगे। देखो हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट टैप किया है, ठीक है। डिसीजनल पीआई को फर्स्ट टैप किया है यहाँ पे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे टैप हुआ, ठीक है। तो हमारा चौक कहाँ पे हो रहा है, देखो ये हमारा हाई और हमारा चौक कहाँ पे बन रहा है, देखो यहाँ पे हमारा चौक बन रहा है, ठीक है। ये हमारा चौक यहाँ पे इसलिए बना है कि देखो ये जो मारुबुजो कैंडल है ना, इसके हाई को इसने ग्रैब किया है, ठीक है। तो ये हमारा चौक बना। चौक बनने के बाद क्या होता है यहाँ पे, ये हमारा देखो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक सेकंड, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, ये, ठीक है। मार्केट क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते, ठीक है। देखो यहाँ पे आप एंट्री लेते, आप अपना स्टॉप लॉस को यहीं पे कहीं पे रखते, ठीक है। ये जो है इतना बड़ा स्विंग है, ये लो रेसिस्टेंट लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है। तो हम अपना स्टॉप लॉस को इस तरह से यहाँ पे फिबोनाची लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और आप अपना स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रख सकते हो, 0.5 लेवल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मार्केट जो क्लोजिंग हुआ है तभी टैप किया है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ कि देखो आप यहाँ पे एंटर करते, नेक्स्ट दिन देखो किस तरह से मार्केट नीचे आया है, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरह से टारगेट दिखा देता है, कितना हो रहा है यहाँ पे देखो 16 आर, ठीक है। तो मेरा मतलब आपको आरआर दिखाना नहीं है, मेरा मतलब है आपको कि यहाँ पे जो मैं आपको एंट्री मॉडल बता रहा हूँ वो एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं। कौन सा इंसान होगा जो मार्केट क्लोज होगा तब एंट्री बनाएगा, नहीं बनाएगा ना, कि उनको भी रिस्क रहता है कि अगर नेक्स्ट दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो उसका कैपिटल भी जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो एंट्री यहाँ पे वर्क कर रहा है, एंट्री मॉडल वर्क कर रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मान के चलो अगर यहाँ पे डे क्लोज नहीं होता तब आप इस तरह से अपना टारगेट रख सकते थे आप डे एंड तक, ठीक है। तब आपको इस तरह से 16 आवर का प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे इतना छोटा एसएल रखने से डर रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। मैं आपको फिबोनाची सेटिंग्स पे आ जाके समझाया कि आप 0.5 लेवल के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मार्केट टैप हुआ है और क्या किया है, लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, मतलब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, जो कि मेरा एंट्री जोन के वीडियो पे आप देख सकते हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये पीवाई होता है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पीवाई होता है और उसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी होता है। तो ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इसके लिक्विडिटी को ग्रैब करता है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक की, और मार्केट यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे एमएसएस करता है, ठीक है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, सॉरी यहाँ पे चौक करता है, ठीक है। चौक करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट निकालता है, ये इन्वेस्टमेंट करता है। और यहाँ पे देखो ये 20 जनवरी है, ये 21 जनवरी की जब ये कैंडल ओपन होती है सीधे अपने पीवाई को टैप करती है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, देखो ये हमारा देखो ऑर्डर ब्लॉक देखो, ठीक है। आप इसको अगर जूम करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा एफपीजी दिखेगा, देखो यहाँ पे एक छोटा सा एफपीजी है, देखो, ठीक है। एफपीजी छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं होता है, देखो एक छोटा सा एफपीजी है, देखो मार्केट उसको टैप करता है और नीचे जाते हैं। मेरा मतलब आपको एंट्री दिलाना नहीं है, मेरा मतलब आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है। आप खुद ही इसको समझ के प्रैक्टिस करके आप खुद ही मास्टरी पा जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री मॉडल यूज हुआ चौक विथ इन्वेस्टमेंट वाली, और यहाँ पे जो हुआ हमारे एंट्री मॉडल, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या किया है, यहाँ पे चौक किया है।
चौक करने के बाद यहाँ पे देखो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखो इस तरह से मार्केट यहाँ पे चौक किया, ठीक है। चौक करने के बाद कहीं पे भी इस लेग में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। देखो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखो फिर यहाँ पे वो ये पीवाई को टैप करता है, फिर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बना चौक विथ डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। चौक होने के बाद डायरेक्ट पीवाई से एंट्री। और सेकंड वाली जो हमने देखा यहाँ पे, ये जो हमने देखा ये हुआ हमारा चौक विथ इन्वेस्टमेंट वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है। देखो ये जो लो है इसको लिक्विडिटी ग्रैब किया है। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें एंट्री किस तरह से लेना है। देखो आप 5 मिनट पे जाओगे, ठीक है। ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, हमारा यहाँ पे चौक कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा चौक हो रहा है। देखो यहाँ पे चौक हुआ है और इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। डायरेक्ट यहाँ पे देखो क्या होता है। देखो ये ऑर्डर फ्लो और ये एफपीजी, ठीक है। मार्केट एफपीजी को टैप करते हैं, ठीक है। तो आप अपना एंट्री कहाँ पे बनाते, इस तरह से अपना स्टॉप लॉस सब एफपीजी के नीचे रखो, ठीक है। और आप अपना टारगेट 3 आवर मिनिमम रखो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 3 आवर मिल जाते हैं। अब पूरा दिन भर अगर आप होल्ड करते इस तरह से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 आवर मिलता, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे हमारा एंट्री मॉडल हुआ, फर्स्ट चौक हुआ, फिर मार्केट रिटेस्ट करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक मॉडल फिक्स करना है। लाइक आप चौक विथ इन्वेस्टमेंट करो या फिर चौक विथ आप रिटेस्ट करो, ठीक है। आप इन दोनों में से या फिर आप इन दोनों को मास्टर कर सकते हो, ठीक है। जब आपका हाई टाइम फ्रेम का पीवाई टैप हो तो आपको इन्हीं दो एंट्री मॉडल को ढूंढना है। बाकी आप इधर उधर वीडियो में देखते हो 10-12 एंट्री मॉडल, वो सब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना तो आप कौन सा ढूंढोगे। आप यहाँ पे अगर ये देखोगे, ठीक है, यहाँ पे चौक बना, चौक बनने के बाद मार्केट यहाँ पे टैप करता है और ऑफ साइड चला जाता है। और अगर आप यहाँ पे इंडोसमेंट का अवॉइड करते हैं तो आपको एंट्री मिस हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पे आपको एक दो ही एंट्री मॉडल को चूज करना है और उसी पे आपको बैक टेस्ट करना है और उसी पे आपको ट्रेड प्लानिंग करना है, ठीक है। ज़्यादा एंट्री मॉडल आप अप्लाई करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेटअप, एक एंट्री मॉडल आपके लिए सही होगा, ठीक है। आप ज़्यादा चीज़ें सीखने के पीछे भागोगे तो खुद ही आप अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा ओवरलोड करोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है और यहाँ पे चौक होता है, फिर अगेन यहाँ पे चौक होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, देखो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पे हमारा जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करता है। देखो हम यहाँ पे लो टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डिसीजनल पीवाई टैप हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे टैप हुआ है उसके बाद क्या किया है। देखो यहाँ पे मार्केट टैप होने के बाद पुल बैक लिया, ठीक है। यहाँ पे ये चौक नहीं किया, ये यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी से देखो यहाँ पे वो पुल बैक ले रहा है। हमने क्या सीखा था, ये यहाँ पे बन रहा है फ्लिप एंट्री मॉडल, ठीक है। ये हमारा जो सप्लाई है वहाँ से हल्का सा पुल बैक लेते हैं। उसके बाद यहाँ से देखो ये हमारा हाई टाइम फ्रेम का पीवाई टैप हुआ है ना, तो यहाँ से अगेन यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है और यहाँ पे वो क्या करता है, देखो यहाँ पे चौक कर देता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चौक बनता है। अब हमने क्या सीखा था, जब चौक बने, देखो ये सप्लाई से पुल बैक आया, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई टैप हुआ है। अब यहाँ से जहाँ से हमारा एक्चुअली मूव आया है, जिसने यहाँ पे अपना सप्लाई को तोड़ा है, चौक किया है, वहाँ से हमारा अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनेगा और ये हमारा एफसीजी और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट टैप करता है, आप यहाँ पे अपना एंट्री बनाते हैं। देखो यहाँ पे आप एंट्री बनाते, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते और आप अपना टारगेट इस तरह से अप साइड रखते, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे समझो, ठीक है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। देखो हमने क्या सीखा था एंट्री मॉडल 4 में कि इस तरह से एक पीवाई है। फर्स्ट मार्केट क्या करता है, इस तरह से पीवाई को टैप करता है, उसके बाद वो इस तरह से ऊपर जाता है। देखो पीवाई टैप हुआ तो ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिजी होगा, ठीक है। वहाँ से जो सप्लाई है वो लोग यहाँ से सेल करेंगे, जिससे मार्केट हल्का सा पुल बैक लेगा। और यहाँ पे जो हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, यहाँ से जो डिमांड आएगा वो सीधे यहाँ पे क्या करेगा, सप्लाई को फेल करेगा और यहाँ पे चौक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जहाँ से मूव आया है, यहाँ अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिजी होता है तो वो हमारा डिमांड जोन बनेगा और यहाँ से हमारा एंट्री बनेगी, जो हमारा सेम यहाँ पे वही हुआ है। देखो इस तरह से मार्केट आया, ठीक है,
यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना, फिर मार्केट यहाँ टैप करता है, फिर मार्केट इस तरह से पुल बैक लेता है, चौक नहीं करता है। फिर यहाँ से जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे हल्का सा पुल बैक दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगेन यहाँ पे देखो ये हाई टाइम फ्रेम का पीओ है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हैं स्मार्ट मनी के। तब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन यहाँ से एक मूव आता है और यहाँ चौक हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो सप्लाई है वो फेल हो जाता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, सप्लाई फेल होने के बाद यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बन जाता है जहाँ से मूव आया है, ठीक है। और वहीं अगर मार्केट रिटेस्ट करता है तो वो हमारा एंट्री बनता है। तो मार्केट यहाँ पे एग्जैक्ट वही किया है। देखो आप ऐसे समझो, देखो इस तरह से मार्केट पीआई को टैप किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट इस तरह से ऊपर गया है, यहाँ पे सप्लाई में बहुत सारे यहाँ पे सेल किए, ठीक है, जिससे मार्केट हल्का नीचे आया। जबकि ये एक हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना ऑर्डर्स डाले होंगे, तो यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, तो यहाँ से अगेन यहाँ से एक इम्पल्स मूव आता है और ये जो सप्लाई है उसको तोड़ देता है और यहाँ पे चौक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ से एक्चुअली मूव आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है, यहाँ पे एक एफवीजी बना, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक बना और मार्केट इसको टैप करेगा, फिर मार्केट अपसाइड पे जाएगा, जो यहाँ पे हमारा फ्लिप एंट्री मॉडल बना, ठीक है। देखो हमने अब तक 4 एंट्री मॉडल समझे, एंट्री मॉडल 4, चौक एंट्री मॉडल, चौक विद इंडूसमेंट एंट्री मॉडल और फ्लिप एंट्री मॉडल, और एक हमने कंटिन्यूस एंट्री मॉडल समझा, ठीक है। लेकिन आपको इनमें से अपने जितने भी एंट्री मॉडल देखा, इनमें से आपको कुछ वर्क करते दिखेंगे, कुछ आपको ज़्यादा चार्ट पे बनते हुए दिखेंगे। इनमें से आपको सिर्फ 1 या 2 ही चूज करना है और उसी में बैक टेस्ट करना है। आपको जिस जिस एंट्री मॉडल से आपको चार्ट पे ज़्यादा रिजल्ट दिखते हैं, आप उसी को अप्लाई करो, ठीक है। आप जिस एंट्री मॉडल के साथ आप खुद को अप्लाई कर पाते हो, आपको लगता है कि मैं इस एंट्री मॉडल में मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप उसी को अप्लाई करो। ज़्यादा आपको एंट्री मॉडल देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चौक विद इन्वेस्टमेंट का वेट करोगे तो मार्केट वहाँ पे क्या करेगा, मार्केट वहाँ पे चौक और रिटेस्ट लेके निकल जाएगा। आप वहाँ पे फ्लिप एंट्री मॉडल को देखोगे तो मार्केट वहाँ पे चौक विद इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री मॉडल अप्लाई करेगा, ठीक है। इसलिए आपको सिर्फ 1 या 2 ही एंट्री मॉडल पर आपको वर्क करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एक प्यारा सा लाइक कर दे, ठीक है। और अगर आपको इसी तरह का अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ठीक है। थैंक यू।